नदी किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सिरकटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सरकटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर अंबिका को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसका मुंह खुल जाता है। वो अपनी खिड़की से झांककर देखती है तो उसे एक चुड़ैल की पीठ दिखाई देती है। उसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। उन गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं, इंसानों के सर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, वो देखिए, ये वही औरत है जो लोगों के सर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अरे जल्दी आइए ना। फिर मोहन उड़ता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में उजल हो चुकी होती है। अरे क्या अंबिका, आधी रात को तुम्हें रहम हो रहा है? वहाँ तो कोई नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है। इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए ये अनाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो सोने चलो, इतनी रात गए यूं खिड़की के पास खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। अजी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वही चुड़ैल है जो लोगों के सर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वो अंबिका उस चुड़ैल के बारे में सब गांव वालों को बताती है। फिर सब गांव वाले अंबिका के बताए हुए जगह पर जाते हैं जहां रात में उसने चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उन्हें खून की बूंदें और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है अंबिका सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही है। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो सब गांव वाले अपने अपने घर के ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लो मैं, अरे ना आज तो मजा ही मजा आ रहा है। आहा, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे नास मीटे, घर के अंदर बैठकर पी ले। भूल गया क्या, सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सिर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। रात बहुत हो गई है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भाग यहाँ से, मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। मैं तो रात भर यहीं बैठकर दारू पीऊंगा। ए भगवान, क्या करूं, ये तो समझ ही नहीं रहे। बाहर कितना खतरा है। ए चल भाग यहाँ से, फुर्र फुर्र। भाड़ में जाओ, मुझे क्या, जब चुड़ैल आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर इतना बोलकर अंबिका घर के अंदर चले जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मोहन वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। तभी अचानक से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। अई मम्मी, ये किसकी आवाज है भाई? कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है भाई? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ। दोनों भाई साथ में बैठकर पिएंगे। सामने आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे सर लेकर उसके सामने आ जाती है। अरे मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है। ये तो सच में आ गई। अरे नास मिटी चुड़ैल, ये लोगों के सिरों को गुब्बारे समझकर कहाँ घूमती फिर रही है।
अब क्या करो? अरे दरवाजा खोल, तेरी अम्मा सच में आ गई। अरे दरवाजा खोल, अरे खोल दे। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन अंबिका गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया रे। अरे प्रियतम, अरे दरवाजा खोलो नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। अरे खोलो दरवाजा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में, तुम्हारी मम्मी की कसम। अरे कहाँ भाग रहा है? जरा मेरे पास तो आ जा। तभी अंबिका की नींद खुलती है और दौड़ते हुए दरवाजे के ओर जाती है। अजी जानो, मेरी जानो, जल्दी से दरवाजा खोलो। खोलो ना। फिर अंबिका जैसे ही दरवाजा खोलती है, मोहन झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे नासमिटी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्या? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांककर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये नासमिटी तो मेरे शराब की पूरी बोतल ही घुटक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। कल मैं फिर आऊंगी। मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझ गया तू? फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चले जाती है। बाल बाल बच गए आज तो। शुक्र है बला चले गई। अजी मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है। अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर अंबिका और मोहन रात की घटना के बारे में सभी गांव वालों को बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। फिर रात होने पर मोहन अपने घर के बाहर मेज पर शराब की बोतल रखकर घर के अंदर भाग जाता है और सब गांव वाले अपनी अपनी घर की खिड़कियों से छुप छुप कर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक शराबी मोहन के घर के बाहर से गुजरने लगता है। उसकी नजर उस शराब की बोतल के ऊपर पड़ती है। मुफ्त की शराब देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। लगता है मोहन भाई इस बोतल को यहाँ पर रखकर भूल गए हैं। बढ़िया है, शराब को यूं इंतजार करवाना ठीक नहीं है। चलो पार्टी हो जाए। ही ही ही। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और पीने लगता है। अरे रुक हरामी, बोतल को नीचे रख। मुफ्त की शराब मिलते ही पीना शुरू करे। चल रख बोतल को वापस। अरे भाई, मुझे लगा तुम बोतल रखकर भूल गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो, रख लो। तभी कुछ देर इंतजार करने पर कुत्तों की रोने की आवाजें आने लगती है। अरे नंदिनी, देखो कुत्ते रो रहे हैं। वो चुड़ैल जरूर यहीं कहीं है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और कुछ ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला। चलो दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। तभी वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है। उसकी कान और आंखों से आग निकलती है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले, तेरा नाश मिटे। ये तूने मुझे क्या पिला दिया? आह आह, अरे मर गई रे। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उस चुड़ैल को तड़पता देख सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ही 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 ही। क्यों चुड़ैल, मजा आया? तूने ये क्या पिला दिया मुझे? मूर्ख चुड़ैल, इस बोतल में शराब नहीं थी बल्कि पवित्र गंगा जल था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? तभी देखते ही देखते चुड़ैल अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।
अजी और आप भी शराब पीना बंद कर दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए। आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे।